ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, चांदपुर। सर्दियों की एक कड़वी रात थी। गांव में ऐसी ठंड भरी थी मानो हवा नहीं, बर्फ के नुकीले तीर चल रहे हो। आसमान से हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी और पूरा गांव सफेद चादर की तरह ढक चुका था। लोग अपने अपने घरों में सिमटकर लकड़ी जला रहे थे, पर उस रात गांव में एक ऐसी अफवाह तेजी से फैल रही थी जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। आज रात बर्फ की सांस वाली चुड़ैल घूमती दिखी है। गांव के लोग कहते थे कि जब यह चुड़ैल प्रकट होती है तो चारों तरफ अचानक और भी ज्यादा बर्फ गिरने लगती है और उसकी सांस जहां पड़ जाए वहां सब कुछ पत्थर की बन जाती है। रात के करीब 11 बजे एक युवक जिसका नाम था राघव अपने घर वापस लौट रहा था। वह शहर में अपने दोस्त के शादी से आ रहा था। रास्ता सुनसान था, पेड़ों पर बर्फ जमी हुई थी और हवा हर कुछ मिनट में अजीब सी सीटी बजा रही थी। अचानक राघव ने देखा कि रास्ते के बीचों बीच एक औरत खड़ी है। उसके खुले बाल थे और चेहरा पूरी तरह से हरा था। राघव के कदम वहीं रुक गए। वह मन ही मन बड़बड़ा उठा, ये कौन है और वो भी इतनी रात में? वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वह सामने आई, राघव की रीढ़ की हड्डी में ठंड दौड़ गई। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और दांत बाहर निकले हुए। वह थी बर्फ की सांस वाली चुड़ैल। चुड़ैल ने अपनी ठंडी सांस छोड़ी। तभी आसपास का माहौल पूरी तरह से धुंध में बदल गया। तभी राघव का पैर बर्फ में जम गया। अब राघव समझ गया कि गांव वाले की अफवाह झूठ नहीं थी। चुड़ैल ने बहुत धीमी पर डरावनी आवाज में कहा, अब तू वापस नहीं जा सकता। कोई भी मेरी राह में नहीं आता। कोई भी मेरी राह में नहीं आता। हा 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 हा। उसकी आवाज बर्फ टूटने की आवाज जैसी थी। राघव ने हिम्मत करते हुए जवाब दिया, मुझे जाने दो, मैं बस अपने घर जा रहा था, मुझे जाने दो। चुड़ैल कुछ पल उसे घूरती रही, फिर अचानक जोर से चिल्लाई, कोई भी मेरी बर्फ से नहीं बच सकता। कोई भी मेरी बर्फ से नहीं बच सकता। हा 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 हा। राघव ने आखिरी कोशिश की और बर्फ को तोड़ दिया और दौड़ने लगा, पर बर्फ लगातार गिर रही थी। रास्ता फिसलन भरा था। चुड़ैल उसके पीछे पीछे हवा में तैरती हुई चल रही थी। तभी राघव को अचानक याद आया, गांव के बुजुर्ग कहते थे चुड़ैल आग से डरती है क्योंकि आग ही उसकी बर्फ को पिघला सकती है। तभी राघव शमशान की ओर भागा। वहां पहुंचते ही राघव रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। चुड़ैल ने दूर से इसे देखा और तेज चीख मारकर रुक गई और वह पीछे हटने लगी। तभी राघव समझ गया, ये जलती हुई आग ही मुझे बचा सकती है। शमशान का जलता हुआ आग का भाव इतना तेज था कि चुड़ैल सहन ही नहीं कर पा रही थी और वह चीखते हुए बोली, राघव, मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी। यह कहते हुए चुड़ैल के चारों तरफ धुंध फैल गई और वह चुड़ैल उसी धुंध में गायब हो गई। राघव जैसे तैसे करके गांव पहुंचा। उसने सबको बताया कि कैसे बर्फ की सांस वाली चुड़ैल शमशान की आग को नहीं सह पाई और वो गायब हो गई। गांव वाले डर तो गए, पर राहत की सांस भी मिली क्योंकि रातें पहले जैसी शांत हो गई। उस रात के बाद भी बर्फ पड़ती रही, पर किसी ने कभी उस चुड़ैल को नहीं देखा। लेकिन गांव में आज भी लोग कहते हैं, जिस रात अचानक बर्फ जमीन पर तेजी से जमने लगे, समझ लेना
बर्फ की सांस वाली चुड़ैल आसपास ही घूम रही है।